नमस्कार छात्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएससी फुल वैशाली में स्वागत है। फिर से मैं करता हूँ। ठीक है, कहानी स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ना है वर्क, यानी वर्क क्या होता है। ठीक है ना, व्हाट इज वर्क। सबसे पहले डिफाइन हम लोग करते हैं कि व्हाट इज डिफाइन, डिफाइन मेरा है कि आज वर्क करना है, वर्क डिफाइन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लाइन जो है इसके बाद करते चलेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा वर्क, यानी वर्क कार्य लिखे डैश दीजिएगा। ठीक है, मार्कर फेल है। चलिए पढ़ना है कि कार्य क्या होता है, व्हाट इज वर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्य बोलते हैं। तो स्टार्ट कीजिएगा। चलिए देखिएगा कि कार्य किसे कहते हैं। लिखिएगा, किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं बल की दिशा एवं बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के दिशा की उत्पन्न विस्थापन के नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। विस्थापन के मिस्टर कुंदन, नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, इशू आ रहा है थोड़ा सा। गुणनफल को कार्य कहा जाता है। नेटवर्क इशू है, सिमरन कुमारी नेटवर्क इशू, थोड़ा सा देख लीजिएगा बेटा उसको थोड़ा सा। इसको लिखिए, इसके बाद समझाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन चलते हैं। जल्दी लिखिए फास्ट, नेटवर्क इशू है। मिस्टर कुणाल, नेटवर्क इशू है बेटा, थोड़ा सा देख लीजिए इसको, बहुत स्लो चल रहा है थोड़ा सा, हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए तो समझिएगा, किसी वस्तु पर आरोपित, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, वस्तु मान लीजिए कि कोई भी हो सकता है, वस्तु कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल दे देते, छोटी सी एग्जाम्पल है, बात समझिएगा। एक एग्जाम्पल है छोटी सी, सपोज डेट मान लेते हैं, सपोज डेट लेट माना कि कोई वस्तु है, वस्तु मान लीजिए कि पंखा मान लेते हैं, वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। अब बात समझिएगा, बल एवं बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। यानी कि जिस दिशा में काम करेगी ना, जिस दिशा में काम करेगी उससे हम लोग बल कहते हैं। मान लीजिए कि एक मनुष्य काम कर रहा है, कोई मान लीजिए क्या कहते हैं उसको, काम तो बहुत सारा, वर्क को डिफाइन करने के लिए बहुत एग्जाम्पल उठाना पड़ता है, समझ गए ना। मान लीजिए कि वो खेत तम रहा है, ठीक है, मान लेते हैं, तो वर्क है, जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में कार्य करता है ना, मान लीजिए पूरब दिशा में, तो सब क्या कहलाती है, कार्य कहलाती है, वर्क बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना। आगे एक लाइन देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट है कि इसका एसआई मात्रक जूल होता है, इसका एसआई मात्रक जूल होता है। एक क्वेश्चन आपका आएगा, इसका एसआई मात्रक जूल होता है, इसका एसआई मात्रक जूल होता है। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है ना, छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक इंपॉर्टेंट और एक हेडलाइन समझिएगा, एक इंपॉर्टेंट और एक हेडलाइन समझिएगा, छोटी सी कहानी, इसके बाद नेक्स्ट लाइन चलते हैं। वह मुझे हमेशा याद करती थी, इस बात को हम कभी नहीं भूलेंगे, याद रखिएगा, छोटी सी बात समझिएगा कि वह मुझे हमेशा याद करती थी, बात कभी नहीं भूलेंगे, दिल से कभी नहीं। फॉरगेट टू नॉट माइंड इन क्वेश्चन, समझ गए ना, यू आर अंडरस्टैंडिंग। फिर से समझिएगा, वह मुझे हमेशा याद करती, बात दिल से कभी नहीं भूलेंगे। कहने का अर्थ ये है ना बेटा, याद ध्यान रखिएगा कि लोग कभी किसी को भूलता नहीं है, समझ गए ना, समझिए, कोई किसी को नहीं भूलता है। बट एक छोटी सी कहानी होता है कि यार आप मुझे भूल गए, अरे भाई साहब कभी याद तो किया है मुझे, कभी नहीं, एक बार पलक उठा के ताकि भी नहीं करेगा कि मेरा तू कौन है। अरे भाई साहब, हम वही लोग हैं जो पहले थे, पिछले जमाने के, आज वही हैं हम, बदले नहीं है। वह मुझे हमेशा याद करती है, बात दिल से कभी नहीं भूलेंगे। खाते समय, बोलते समय हमेशा याद करते। अरे ऐसा कुछ नहीं, आगे समझिएगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि काम होने पर आप मुझे भूल जाते हैं। अरे भाई साहब, आपको भूलते तो हम यहाँ थोड़ा ही होते, आसमान दिल्ली दूर होते हैं हम, समझ गए ना। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे अप डाउन करते ही रहते, समझ गए ना।
एक इंपॉर्टेंट हेडलाइन समझिएगा फिर से, अगला नेक्स्ट लाइन समझाते हैं, इसके बाद छोटी छोटी बात चलेंगे। अभी खान सर और एक कौन रोशन आनंद सर जो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, उनका क्या नाम है, नीतू मैम, फिलहाल दिल्ली जेल से आए हैं। खान सर नहीं पहुँचे, इस कुछ मामला भी पेंडिंग में चल रहा था, इसीलिए मान लीजिए छोटे लोग भी कभी कल जेल में जाना पड़ता है, बड़े लोग को भी जाना पड़ता है, कोई किसी को छोड़ता नहीं है, समझ गए ना, समझ गए ना, छोटे बड़े लोग को छोड़ती नहीं है लो इन नो हैंड। कभी भी आप लोग अपने कानून को हाथ में मत लीजिएगा, मैं ही रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी से, ठीक है। आगे आते हैं, आगे समझिएगा कि अगला टॉपिक आपका क्या है। इतना हो गया, इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे हम लोग आते हैं और छोटी छोटी बातों के साथ हम लोग इम्प्रेस होते हुए चलेंगे, ठीक है ना। बात समझिएगा, अब समझिएगा अगला क्या है आपका। आगे आपका है, अगला क्वेश्चन आपका कि ऊर्जा एक सदिश राशि है। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा एक सदिश राशि, समझ जाइए, लिखते नहीं, इसको समझा देते हैं कि ऊर्जा तो पढ़ना नहीं है अभी, कार्य पे हम लोग है ना, तो कार्य पर ही टिके रहेंगे। ऊर्जा लिखिएगा कि ऊर्जा हम लोग किसे कहते हैं, व्हाट इज एनर्जी, ऊर्जा क्या होती है, हम समझाते हैं। इसको लिखिएगा कि ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा लिख के डैश दीजिएगा। इसके बाद आइए कहानी फिर से चलते हैं। ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा लिखिएगा। और छोटी सी बात यह है कि ऊर्जा का ज्यादा कोई बड़ा डिफिनेशन नहीं है। किसी कार्य को करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। लिखिएगा, किसी भी, अपनी भाषा में, किसी भी कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं बेटा, समझिएगा इसको थोड़ा सा। किसे हम लोग कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। मिस्टर खुशी, बहुत थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, इसके लिए माफी चाहेंगे हम सभी लोगों से। आज पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, थोड़ा सा। ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। वाईफाई लगेगा, छोटी सी बात है, आगे समझिएगा। आगे क्या कहती है, अर्थात इसका एसआई मात्रक क्या होता है, समझिएगा। एसआई मात्रक जो इसका होता है, जूल होता है, जूल ही होता है, जूल होता है, समझ गए ना। इसको छापिएगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। और हाँ, ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा एक क्या है, अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है, अदिश राशि। ऊर्जा एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। इसको लिखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, छोटी सी कहानी चलेंगे। इसके बाद आराम से प्लेटफॉर्म को चलेंगे, एक स्टेशन एक क्रॉस करके दूसरा स्टेशन पे पहुंचेंगे, समझ गए ना। चलिए इसको लिखिएगा, छोटी सी बात है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद क्या था, थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, ट्राई अगेन। आशुतोष कह रहे ना बाबू, नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इशू आ रहा है, खुद आज कंट्रोल कीजिए, खुद से आज भर। पता है, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए आज भर आप लोग सिस्टम को, हैक मत कीजिएगा। छोटा सा मेरा सिस्टम इसी पे है। साइड है, चलिए समझिएगा। किसी भी कार्य को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिए कोई भी काम कर रहे हैं तो अपना ऊर्जा लगाते हैं कि ना लगाते हैं? कोई भी काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि बोल ही रहे हैं तो क्या ऊर्जा लगता है कि नहीं लगता, ऊर्जा लगता है, इसमें एनर्जी यूज हो रहा है, समझ गए ना। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। दूसरी बात यह है, एक एग्जाम्पल और समझिएगा, क्या बोलते हैं उसको, मान लीजिए सपोज डैट कि एक रोड पे बाइक चल रहा है तो उसमें भी ऊर्जा लगता है। बिना ऊर्जा का कोई चीज नहीं होता है बेटा, समझ गए ना, असंभव है, इम्पॉसिबल है बेटा, समझ गए ना। कोई चीज करने से पहले सोचना पड़ता है कि हम करने क्या जा रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या, ऑटोमेटिक रीजन को समझना पड़ता है सबसे पहले। उसी तरह मिस्टर आशुतोष जी, आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि आज नेटवर्क स्लो चल रहा है, आप लोग थोड़ा सा खुद से कंट्रोल कीजिए, नेटवर्क इशू आ रहा है थोड़ा सा, समझिएगा। मैसेज एक ही बार को बार बार मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता, समझ गए ना। एक ही बात को बार बार बोलने में थोड़ा बेकार लगता है, समझ गए ना। तो जितने भी कार्य को हम लोग कार्य करते हैं उसको हम लोग, मतलब जितने भी कार्य करते हैं उसमें एनर्जी लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं।
कोई भी काम में ऊर्जा जरूर लगती है। समझ कर एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, इसके बाद चलते हैं। नींद चुराने वाले पूछते हैं कि नींद क्यों नहीं आता। समझ गए ना, नींद चुराने वाले पूछते हैं कि नींद क्यों नहीं आता है, जब इतने ही फिकर था तो हमारा पास क्यों नहीं चलाती थी। नींद चुराने वाले भी पूछते हैं कि नींद क्यों नहीं आता है रात में। अरे भाई साहब, हमारा तो नींद देवे करता है, अपना सोचिए थोड़ा सा आपका क्या हाल होगा। नींद चुराने वाले पूछते हैं कि नींद क्यों नहीं आता है, जब इतनी ही फिक्र करती हो तो पास क्यों नहीं चलाती है। चिंता मत करो, अपना टाइम देखो, मेरा भी टाइम कभी आएगा तो हम भी वैसा ही करेंगे। एक छोटी सी कहानी सीखे हैं, जानते हैं, एक छोटी सी कहानी सीखे हैं, हमारा हंसी बड़ी आ रहा है लेकिन बताते हैं। किसी ने मुझे आज कहा था, आज टुडे हम बता रहे हैं कि मुझे इंपॉर्टेंट किससे है, तो जिससे मेरा काम उससे इंपॉर्टेंट है, दूसरों को लाने की जरूरत नहीं है। बात समझिएगा, छोटी सी एग्जांपल है ना कि जब दो आदमी इंटरफेयर में तो तीसरे की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ गए ना। तो नींद चुराने वाले पूछते हैं कि नींद क्यों नहीं आता, नींद चुराने वाले पूछते हैं कि नींद क्यों नहीं आता, जब इतनी फिक्र है तो पास क्यों नहीं चलाती। दौड़ के भागे पे दौड़ा ला भी, याद रखिए समय आवे तो पहले अपना टाइम पहले दौड़ा ला भैया। ये पूछता हूँ, ये राजा, ये शरीर पूछता हूँ, याद रखिए। सबके छोड़ने छाड़ने के बाद हमारे भीरा हुआ सब। समझ गए ना, हमारे से काम पर है कैसो। समझ गए ना, आगे ध्यान रखिएगा। अब आपका यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, और यांत्रिक ऊर्जा आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको लिखा देते हैं। इसके बाद कल की बात हम लोग कल करेंगे, आज की बात आज इतना ही खत्म करेंगे यांत्रिक ऊर्जा तक, और कल की बात कल करेंगे। समझ गए ना, कल की बात कल करेंगे, आज की बात आज करेंगे। तो आइएगा नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, यांत्रिक ऊर्जा पे हम लोग चलते हैं। समझ गए ना कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है। कुछ लोग ऐसे में तो दलिद्दर पे लगाते हैं, दलिद्दर जानते हैं ना, दलिद्दर लक्षण पड़ा जाता है। बात समझिएगा, यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है। अब समझते हैं हम लोग यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है। तो लिखेगा कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है बेटा, समझिएगा यहाँ पे। समझ गए ना, छोड़ देते हैं यांत्रिक ऊर्जा न लिखाते हैं, कल लिखाएंगे। समझ गए ना, एक छोटी सी बात समझिएगा, इंपॉर्टेंट और एक हेडलाइन समझिएगा आप लोग। समझ गए ना, हम इंपॉर्टेंट और हेडलाइन एक बोलने जा रहे हैं। मेरे सीने में एक दिल है, मेरे सीने में एक दिल है, उस दिल में तुम्हारा धड़कन बसा। बात समझिएगा, फिर समझ जाए कि मेरे सीने में एक दिल है। बात समझिएगा, बहुत अच्छी समझा रहे हैं कि मेरे सीने में एक दिल है, उस दिल में तुम्हारा धड़कन बसा है। समझ गए ना, कहने का मतलब है ना, भले दिल्ली दूर है लेकिन पास सोचते हैं कि भाई साहब काश उसका जिंदगी कैसा होगा, बड़ी याद आता है। कहते हैं कि एक क्वेश्चन पूछने में उसको दिन भर लगता है, यार गजब मजाक करती है। एक क्वेश्चन पूछे तो 1000 बार रिप्लाई देने के बाद भी दे नहीं पाती, बट ये समझ नहीं आता। समझ गए ना, मेरे सीने में एक दिल है, उस दिल में तुम्हारा धड़कन बसा है। समझ गए ना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।